हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी ठिकाना। मैं मुकेश मोदी आज आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। सेंटेंस बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम में। जैसे कभी हम लोग देखते आए हैं कि सेंटेंस को कैसे इंटरचेंज करते हैं। सेंटेंस हो, अगर सिंपल सेंटेंस है उसे कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं, फिर अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो उसे सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए समझते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले समझते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सेंटेंस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन इस तीनों को तभी समझा जा सकता है जब अगर हम पहले क्लाउज समझें। अगर क्लाउज समझ जाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे बदलेंगे। आइए सबसे पहले क्लाउज समझते हैं। क्यों जरूरी है इसमें क्लाउज, पहले क्लाउज समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं हम आप लोग को। क्लाउज, क्लाउज सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लाउज कहा जाता है। अगर सीधा शब्द में समझें कि सब्जेक्ट और वर्ब जहां भी कॉम्बिनेशन नजर आए उसे क्लाउज कहेंगे। जैसे कुछ भी एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। यहां पे देखते हैं कि एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, और जहां पे मुझे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नजर आए उसे क्लाउज कहेंगे। तो ये एक क्लाउज हो गया। ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता है कि क्लाउज है क्या। क्लाउज जहां पे भी सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दे उसे क्लाउज कहेंगे। जैसे और एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं, ही कुक्स फूड, वह भोजन पकाता है। यहां पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ऑब्जेक्ट रहे चाहे ना रहे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये क्लाउज होगा कि नहीं। जहां सब्जेक्ट और वर्ब नजर आया वो क्लाउज है। चलिए, अगर आप क्लाउज समझ गए होंगे तो आइए समझते हैं क्लाउज के टाइप्स। क्लाउज के टाइप्स, क्लाउज के टाइप्स। क्लाउज मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला मेन क्लाउज, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लाउज, और तीसरा सब ऑर्डिनेट क्लाउज। इन तीनों को जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक कंजक्शन वर्ड समझते हैं कि कंजक्शन वर्ड क्या है। एक्चुअली में ग्रामर का एक चैप्टर ही है कंजक्शन, लेकिन अगर कंजक्शन वर्ड समझ जाएंगे कंजक्शन का काम क्या होता है तो हम लोग ये तीनों चीज को आसानी से समझ जाएंगे। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो मुख्यतः दो सेंटेंसों को जोड़ता है। जैसे कुछ भी हो सकता है कंजक्शन, जैसे एंड हो सकता है, वाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, और नॉर। तो कंजक्शन एक वर्ड है जो दो सेंटेंसों को जोड़ता है। जैसे एग्जांपल से अगर सेंटेंस में, जैसे मैं खेल रहा हूं और श्याम पढ़ रहा है, तो और दो शब्दों या दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए आया है। तो कंजक्शन दो शब्द को भी जोड़ सकते हैं और दो सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं। तो कंजक्शन क्या हुआ,
दो सेंटेंस या वर्ड को जोड़ने वाला एक वर्ड है कंजक्शन। अगर आप ये समझ जाएंगे तो ये सारी चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेन क्लाउज जिस सेंटेंस में जिसमें कोई कंजक्शन ना हो, कोई कंजक्शन ना हो। जैसे अगर समझे, जैसे कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। यहां पे ध्यान देते हैं कि एक शब्द को जोड़ने के लिए कोई ऐसा वर्ड ही नहीं आया जो दूसरा शब्द जुड़ा हुआ हो। जैसे सी डांस, वह नाचती है। यहां पे कोई सेंटेंस ही नहीं है जो दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। आइए फिर समझते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हो, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हो, कंजक्शन से जुड़ा हो। अब समझते कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितना हो। आइए समझते कोऑर्डिनेट कंजक्शन को हम यहां पे। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन का अच्छा सबसे आसान तरीका इसे याद रखने का, फैन बॉयज। अगर आप इस ट्रिक को याद रख लें तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एफ से फोर, ए से एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से इट और एस से सो। कंजक्शन हम जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, ये सारे वर्ड से अगर दो सेंटेंस जुड़ा हो तो वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन तो कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ सेंटेंस कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा। आइए समझते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। एक बार समझ लेंगे फिर हम लोग एग्जांपल से इसको समझेंगे। जो क्लाउज या जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हो, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हो। आइए समझते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन हो सकता है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन यहां लिखते हैं और सबऑर्डिनेट कंजक्शन समझते हैं। जैसे WH का कोई भी वर्ड, सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। कुछ भी, वेयर, व्हाट, वाई, हुम, हुज, सारे। फिर बिकॉज, इफ, वेदर, unless, until, till, although, though, और इसी तरह सो ऑन etc। अगर इन सब शब्दों से जो कोई सेंटेंस जुड़ा हो तो वो सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। आइए अगर इसे ध्यान से अगर कॉपी में लिख के आप समझ गए हो तो आइए समझते हैं कि सेंटेंस से कैसे समझा जाएगा कि कौन मेन क्लाउज है, कौन कोऑर्डिनेट क्लाउज है और कौन सबऑर्डिनेट क्लाउज है। एग्जांपल लेते हैं। राम एंड Ram is playing, but Shyam is dancing। अब यहां ध्यान देते हैं, दो सेंटेंस है। राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, लेकिन श्याम नाच रहा है। पहला सेंटेंस में देखते हैं कि इससे पहले कोई कंजक्शन ही नहीं आया। तो हम पहले बता चुके हैं कि इसमें अगर कोई कंजक्शन ना हो तो ये मेन क्लाउज कहलाता है। और इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि इससे पहले कोई कंजक्शन जुड़ा हुआ है और वो भी बट जुड़ा हुआ है। और बट कौन सा कंजक्शन है पहले भी हम समझा चुके हैं, इसमें देख सकते हैं आप। बट कौन सा कंजक्शन है,
कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस कौन सा क्लॉज कहलाता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। फिर और सेंटेंस हम लेते हैं और समझते हैं। नेहा कुक्स फूड while her husband helps। यहां देखते हैं नेहा खाना पकाती है जबकि उसका पति उसका मदद करता है। यहां पे ध्यान देखते हैं कि ये सेंटेंस कोई भी कंजक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो कोई भी कंजक्शन से जुड़ा हुआ नहीं हो उसे मेन क्लॉज कहेंगे। और ये सेंटेंस में ध्यान देखते हैं हम लोग, इससे पहले एक कंजक्शन आया है। अब ध्यान दीजिए, वाइल WS से शुरू है और WS से शुरू जो भी कंजक्शन होते हैं उसे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हुआ क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। आइए समझते हैं। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये चीजें अगर अच्छे से समझ रहे होंगे तो ही आप, जैसे मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था सेंटेंस का, तभी समझ में आएगा। अगर ये सब चीजें समझ रहे, जैसे टेकिंग अ पेन, ही रोट अ लेटर। यहां पे ध्यान देते, कोई कंजक्शन जैसा कोई वर्ड ही नहीं आ रहा है, तो वह कलम खरीदकर एक चिट्ठी लिखा, तो डायरेक्ट इस सेंटेंस को हम लोग मेन क्लॉज कहेंगे। आशा करता हूं आपको क्लॉज समझ में आ रहा होगा। आइए आगे समझते हैं। अगर आप क्लॉज समझ गए होंगे तो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था सेंटेंस। आइए सबसे पहले अब उसको समझते हैं। अगर आप क्लॉज समझ गए हो तो सेंटेंस समझना बहुत आसान हो गया। सिंपल सेंटेंस है तो जो मेन क्लॉज था वही मेरा सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस अगर जिसमें मेन क्लॉज हो और कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, इस दोनों के कॉम्बिनेशन को कंपाउंड सेंटेंस, और इसमें मेन क्लॉज हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। आइए देखते हैं, चेक करते हैं कि उस सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। देखिए इसमें मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, जिसमें मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज था हम पहले भी बता चुके हैं, उसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। फिर से देखिएगा, जिसमें मेन क्लॉज हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन क्लॉज हो तो उसे कौन सा सेंटेंस कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। आशा करता हूं आप लोग सेंटेंस समझ गए होंगे। थैंक यू। अब सेंटेंस अगर समझ गए होंगे तो हम लोग अगले वीडियो में इसे इंटरचेंज कैसे करते हैं कि सिंपल सेंटेंस है उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसे कंपाउंड सेंटेंस में कैसे इंटरचेंज करेंगे, हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को अपने हाथों से पहले अपने नोट बनाइए, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।